नमस्कार विद्यार्थियों, मैं धीरज कुमार गुप्ता, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय कामा। आप सभी का हिंदी की ऑनलाइन शिक्षण कक्षाओं में स्वागत करता हूं। हम अध्ययन कर रहे हैं अमरकांत जी द्वारा रचित दोपहर का भोजन, जिसमें हमने देखा कि सिद्धेश्वरी का सबसे बड़ा पुत्र रामचंद्र भोजन कर रहा है। सिद्धेश्वरी उसके साथ उसको भोजन करा रही है। साथ ही साथ उसके द्वारा प्रमोद के बारे में पूछे जाने पर वह उत्तर देती है कि प्रमोद खा चुका है और रोया तो नहीं, कहती है रोया भी नहीं। इस तरीके से सिद्धेश्वरी झूठ बोल गई और आगे देखते हैं। पर वह आगे कुछ नहीं बोल सकी, जैसे उसके गले में कुछ अटक गया। कल प्रमोद ने रबड़ी खाने की जिद पकड़ ली थी, उसके लिए 1.5 घंटे तक रोने के बाद सोया। रामचंद्र ने कुछ आश्चर्य के साथ अपनी माँ की ओर देखा, फिर सिर नीचा कर कुछ तेजी से खाने लगा। थाली में जब रोटी का केवल एक टुकड़ा शेष रह गया तो सिद्धेश्वरी ने उठने का उपक्रम करते हुए प्रश्न किया, 1 रोटी और लाती हूँ। रामचंद्र हाथ से मना करते हुए हड़बड़ाकर बोल पड़ा, नहीं नहीं, जरा भी नहीं, मेरा पेट पहले ही भर चुका है, मैं तो यह भी छोड़ने वाला हूँ, बस अब नहीं। सिद्धेश्वरी ने जिद की, अच्छा आधी ही सही। रामचंद्र बिगड़ उठा, अधिक खिलाकर बीमार डालने की तिबियत है क्या? तुम लोग जरा भी नहीं सोते हो, बस अपनी जिद। भूख रहती तो क्या ले नहीं लेता? सिद्धेश्वरी झांकी तहाँ बैठी रह गई। रामचंद्र ने थाली में बचे हुए टुकड़े से हाथ खींच लिया, लोटे की ओर देखते हुए कहा, माँ पानी लाओ। सिद्धेश्वरी लोटा लेकर पानी लेने चली गई। रामचंद्र ने कटेरों को अंगुलियों से बजाया, फिर हाथ को थाल में रख दिया। 1-2 क्षण बाद रोटी के टुकड़े को धीरे से उठाकर आँख से निहारा और अंत में इधर उधर देखने के बाद टुकड़े को मुंह में इस सरलता के साथ रख लिया जैसे वह भोजन ग्रास न होकर पान का बीड़ा हो। मझला लड़का मोहन आते ही हाथ पैर धोकर पीढ़े पर बैठ गया। वह कुछ सांवला था, उसकी आंखें छोटी थी, उसके चेहरे पर चीचक के दाग थे। वह अपने भाई की तरह दुबला पतला था, किंतु उतना लंबा न था। वह उम्र की अपेक्षा कहीं अधिक गंभीर और उदास दिखाई पड़ रहा था। सिद्धेश्वरी ने उसके सामने थाली रखते हुए प्रश्न किया, कहाँ रह गए? भैया पूछ रही थी। मोहन ने रोटी के बड़े ग्रास को निगलने की कोशिश करते हुए अस्वाभाविक मोटे स्वर में उत्तर दिया, कहीं नहीं गया था, यहीं पर था। सिद्धेश्वरी वहीं बैठकर पंखा डुलाती इस तरह बोली जैसे स्वप्न में बड़बड़ा रही हो। बड़का तुम्हारी बड़ी तारीफ कर रहा था, कह रहा था मोहन बड़ा दिमागी होगा, उसकी तबीयत 24 घंटे पढ़ने में लगी रहती है। यह कहकर उसने मझले लड़के की इस तरह देखा जैसे उसने कोई चोरी की हो। मोहन अपनी माँ की ओर देखकर फीकी हंसी हंस पड़ा, फिर खाने में जुट गया। वह परोसी गई 2 रोटियों में से 1 रोटी और कटोरे की 3/4 दाल अधिकांश तरकारी साफ कर चुका था। सिद्धेश्वरी की समझ में नहीं आया कि वह क्या करे। इन दोनों लड़कों से उसे बहुत डर लगता था। अचानक उसकी आंखें भर आई, वह दूसरी ओर देखने लगी। थोड़ी देर बाद उसने मोहन की ओर मुंह फेरा तो लड़का लगभग खाना समाप्त कर चुका था। सिद्धेश्वरी ने चौंकते हुए पूछा, 1 रोटी और देती हूँ? मोहन ने रसोई की ओर रहस्यमय नेत्रों से देखा, फिर स्वस्थ स्वर में बोला, नहीं। सिद्धेश्वरी ने गिड़गड़ाते हुए कहा, नहीं बेटा, मेरी कसम, थोड़ी ही ले ले, तुम्हारे भैया ने 1 ही रोटी ली थी। मोहन ने अपनी माँ को गौर से देखा, फिर धीरे धीरे इसे उत्तर दिया जैसे कोई शिक्षक अपने शिष्य को समझाता है, नहीं रे, बस अव्वल तो भूख नहीं, फिर तूने रोटियाँ ऐसी बनाई कि खाई नहीं जाती, न मालूम कैसी लग रही है। खैर अगर तू चाहती है तो कटोरे में थोड़ी दाल दे दे, दाल बड़ी अच्छी बनी है। सिद्धेश्वरी ने न कुछ कहते न बना, उसने कटोरों को दाल से भर दिया। मोहन कटोरों को मुंह लगाकर सुड़ सुड़ पी रहा था कि मुंशी चंद्रिका प्रसाद जूतों को खसखस घसीटते हुए आए और राम का नाम लेकर चौकी पर बैठ गए। सिद्धेश्वरी ने माथे पर साड़ी को कुछ नीचे खसका लिया और मोहन दाल को एक सांस में पीकर और पानी के लोटे को हाथ में लेकर तेजी से बाहर चला गया। 2 रोटियां, कटोरा भर दाल, चने की तरकारी। मुंशी चंद्रिका प्रसाद पीढ़े पर पालती मार बैठे रोटी के एक ग्रास को इस तरह चबा ला रहे थे जैसे बूढ़ी गाय जुगाली करती है। उनकी उम्र 45 वर्ष की थी, किंतु 50-55 के लगते थे। शरीर का चमड़ा झूलने लगा था, गंजी खोपड़ी आईने की भांति चमक रही थी। गंदी धोती के ऊपर अपेक्षाकृत कुछ साफ बनियान तार तार लटक रही थी। मुंशी जी ने कटोरे को हाथ में लेकर दाल को थोड़ा सुलगते हुए पूछा, बड़का दिखाई नहीं दे रहा? सिद्धेश्वरी की समझ में नहीं आ रहा था कि उसके दिल में क्या हो गया है, जैसे कुछ काट रहा हो। पंखे को जरा जोर से घुमाती हुई बोली, अभी अभी खाकर काम पर गया है, कह रहा था कुछ दिनों में नौकरी लग जाएगी, हमेशा बाबूजी बाबूजी किए रहता है, बोला बाबूजी देवता के समान है। मुंशी जी के चेहरे पर कुछ चमक आ गई, शर्माते हुए पूछा, क्या कहता है? बाबूजी देवता के समान है, बड़ा पागल है। सिद्धेश्वरी पर जैसे नशा चढ़ गया था, उन्माद की रोगिणी की भांति बड़बड़ाने लगी, पागल नहीं, बड़ा होशियार है, उस ज़माने का कोई महात्मा है, मोहन तो उसकी बड़ी इज्जत करता है। आज कह रहा था भैया की शहर में बड़ी इज्जत होती है, पढ़ने लिखने वालों में बड़ा आदर होता है और बड़का
तो छोटे भाइयों पर जान देता है। दुनिया में सब कुछ सह सकता है पर यह नहीं दे सकता कि प्रमोद को कुछ हो जाए। मुंशी जी दाल लगे हाथ को चाट रहे। उन्होंने सामने की ताक की ओर देखते हुए इसकर पूछा, बड़का का दिमाग तो खैर काफ़ी तेज है, वैसे लड़कपन में बड़ा नटखट भी था, हमेशा खेल कूद में लगा रहता था, लेकिन यह भी बात थी कि जो सब मैं उसे याद करने को देता उसे बर्राक रखता था। असल तो यह है कि तीनों लड़के काफ़ी होशियार है। प्रमोद को कम समझती हो, यह कहकर अचानक जोर से हंस पड़े। मुंशी जी 1.5 रोटी खा चुकने के बाद एक गिलास से युद्ध कर रहे थे। कुछ कठिनाई होने पर एक गिलास पानी चढ़ा गए, फिर खर खर खांसने लगे। फिर चुप्पी छा गई। दूर से किसी आटे की चक्की की पुक पुक आवाज़ सुनाई दे रही थी। पास के नीम के पेड़ पर बैठा पंडुक लगातार बोल रहा था। सिद्धेश्वरी की समझ में नहीं आ रहा था। वह चाहती थी कि सभी चीज़ें ठीक से पूछ ले, सभी ठीक से जान ले, कि दुनिया की हर चीज़ पर पहले की तरह धड़ल्ले से बात करे, पर उसकी हिम्मत नहीं होती थी। उसके दिल में न जाने कैसा भय समाया हुआ था। इस तरीके से सिद्धेश्वरी ने एक एक कर सभी को खाना खिला रही है। अंत में अब मुंशी चंद्रिका प्रसाद जी खाना खा रहे हैं। कहानी की मार्मिकता अब हमारे सामने आने ही वाली है। उसका अध्ययन हम कल करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।